साथियों, आज है 22 अक्टूबर 2024। 1947 में इसी दिन जन्मे थे अदम्ब गोंडवी और उनकी कई प्रसिद्ध कविताएं हैं। लेकिन उनमें से एक कविता जो सबसे प्रसिद्ध है, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। यह कविता आपको कई बार झकझोरेगा, कई तरीके से झकझोरेगा। मैं कई बार सुन चुका हूँ, कई बार पढ़ चुका हूँ, कई तरीके से सुन चुका हूँ, कई तरीके से पढ़ चुका हूँ। हर बार झकझोरा गया हूँ। आप भी झकझोरे जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी थी कुएं में डूब कर। है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को यह पाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बुढ़िया उसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता था उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोर पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो ओठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सूरज के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोड़ था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने को बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिरी वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता कह के हम टाला करे, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे। बोला कृष्णा से, बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पर गई थी इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोकर। क्या कहो सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया। कब तलक जो गांव पांव के नीचे था, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोड़ी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना, ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पर गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसी बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ न पुट्ठे पे रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में उसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सूरज आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, बढ़ना वह मर्दूद इनके इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हड़कू उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा ऐसा बात का लहजा था
ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मुच्छों पर गए, माहौल बेसन ना गया था। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर, माल वो चोरी का तूने क्या किया? कैसी चोरी? माल कैसा? उसने जैसे ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो? इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी फूक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वह वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुहा बच्चा व बूढ़ा जो वहां खेरे में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देख कर वे होश को खोने लगे। कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जीन थे, मुंह से शब्द झरते फूल थे, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे अक्सर लोग यह पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, शर रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण देता हूँ, आइए आए मेरे गांव में। तट पे नदियों के घनी अमराइयों के छांव में, गांव जिसमें आज पंचाली उघारी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही। हैं तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। तो दोस्तों ये कविता थी, कैसी लगी?